तमोगुणी व्यक्ति का कभी भूल कर संग नहीं करना चाहिए। तमोगुणी व्यक्ति का संग भगवान से विमुख कर देता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रति वो अत्यंत दोषावह है, विघातक है, अवरोधक है। अच्छे व्यक्ति का संग करो, भले वहां सम्मान न मिले, अपमान मिले, व्यक्ति को उपेक्षा मिले, तो भी भगवत भक्त है, सत्वगुणी है, भगवत चरण अनुरागी है। ऐसे सद्गुणों से युक्त व्यक्ति का संग जरूर करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दुस्संग से, कुसंग से बच जाओ। और दूसरी बात, कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन भगवान की शरणागति कर लो। जिन प्रभु के चरणार विंदों का आश्रय लेकर ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मुक्त हो जाते हैं, उन प्रभु के चरण शरण में शरणागति करने से जीव को भगवान अपना मानते हैं। और जिसको प्रभु ने अपना मान लिया, फिर उसका संसार में कभी अनिष्ट नहीं होता, अनर्थ नहीं होता। संसार भव चक्र से उसको छुटकारा मिल जाता है। बड़े श्रेष्ठ राजाओं का चरित्र है। ऋषभदेव जी का चरित्र कितना प्यारा है। प्रियव्रत का चरित्र कितना सुंदर है। प्रियव्रत ने तो कहा कहीं जंगल वंगल में नहीं जाना, गुफा में नहीं जाना, एकांत में नहीं जाना। क्यों? बोले एकांत में जाओ, गुफा में जाओ, संसार के विषय का, वस्तु का चिंतन करोगे तो तुम्हें बंधन होगा। और यदि अपने मन चित्त इंद्रियों को अपने बस में करके अपने घर में दिनचर्या अच्छी कर लो, भगवत भजन पूजन आराधना करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, किसी का बुरा मत सोचो, तो आपका घर ही तपोवन बन जाएगा, वही गुफा बन जाएगी। परिवार में रहकर इन सद्गुणों को अपनाकर व्यक्ति का आत्मकल्याण हो सकता है। लेकिन व्यक्ति वन में जाए और ये विकार दोष रहें तो भी व्यक्ति को बंधन होता है। प्रियव्रत कितने धर्मात्मा राजा, ये सब हमारे भारत देश के राजा थे और भारत की सीमा संपूर्ण धरा पर थी। पुरंजन का उपाख्यान बताता है कि व्यक्ति अंतिम समय में जो स्मरण करेगा वही शरीर प्राप्त करेगा। पत्नी को याद किया मरते समय तो नारी बना, और जब अगले जन्म में राजा के साथ विवाह हुआ, मृत्यु हुई तो रोने लगा, और उस शरीर में कहो तो रोने लगी। आप क्या समझते हो कि नारी पुरुष इतना भी जीवन निकल जाता है, व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता। पुरुष सोचता है मैं पुरुष हूं, सबल हूं, नारी सोचती है अबला है। अरे ये तो एक बाहर का आवरण है, लेकिन आत्म तत्व तो सबके अंदर एक है। इसलिए भगवान कपिल देव जी तीसरे स्कंद में प्रकृति और पुरुष तत्व ये वर्णन करते हैं। और प्रकृति माने शरीर सबका, नारी हो पुरुष, और पुरुष तत्व वाच्य कौन है? जीवात्मा। नारी के अंदर भी जो जीवात्मा है उसको भी भगवान कपिल पुरुष तत्व कहते हैं। दो ही तत्व हैं, प्रकृति जड़ शरीर, और पुरुष तत्व माने जीव तत्वात्म तत्व। इसलिए मातृशक्ति को चाहिए कि हीन भावना नहीं, बल्कि हम भी शुद्ध बुद्ध ज्ञान आनंद रूप परमात्मा के अंश हैं जो इस शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। और पुरुष को कभी नारी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी भगवत तत्व ही विद्यमान है। तो पुरंजनोपाख्यान में बताया कि अंतिम में अपना चिंतन ठीक रखो। ठीक मतलब प्रभु का चिंतन करो। किसी का अंतिम समय हो तो वो व्यक्ति के सामने इधर उधर की चर्चा मत करो, मद संसार के वस्तु व्यक्ति की याद दिलाओ, बल्कि एक ही बात कहो, जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, जय सिया राम। खूब जोर जोर से भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए भगवान उस व्यक्ति के सामने, क्योंकि मरते समय यदि उस व्यक्ति के चित्त में, मन में भगवान की स्मृति आ गई तो समझ लो कि उस जीव का कल्याण हो जाएगा। और ऋषभदेव जी का चरित्र तो इतना अद्भुत है। भारत में ही और अयोध्या में ही जन्म लिए थे। जैन बंधुओं के प्रथम तीर्थंकर हैं।
अपने 100 बच्चों को, बेटों को बैठा करके वे नहीं करते, बेटा इधर राज्य देखो, ये देखो देखो, बैठ करके चिंता नहीं करते कि अब बड़े हो गए, इनकी शादी ब्याह करना है, पढ़ाई कराना है ना। वे कहते बैठा कर अपने बेटों से कि और तुम्हें कोई काम नहीं है बेटा, केवल एक ही काम है, खूब तप करो, तप करो, तप करो। अल्प सुख पाने के लिए तो लोग मद्यपान करते हैं कि कुछ क्षण के लिए मुझे संसार सब भूल जाए। मदिरा इसलिए पीते हैं ना कि मैं भूल जाऊं अपने शरीर को, संसार को, संबंध को, आत्म रूप में हो जाऊं। लेकिन वो पड़ा रहता है नाली में, घर बर्बाद होता है, शरीर नष्ट होता है, लीवर खराब होता है। थोड़ा सुख देकर बहुत दुख और वस्तुएं देती हैं। लेकिन हे पुत्रों, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, अनंत, असीमित, अगाध यदि आनंद मिलता है तो केवल प्रभु के पास मिलता है। और वो प्रभु कैसे मिलेंगे? तपो दिव्यम, हे पुत्रों तप के द्वारा मिलेंगे। इसलिए तुम लोग खूब तप करो, तपस्या करो, तपस्या करो, और कोई काम तुम लोगों को नहीं। तो 9 पुत्र बहुत बड़े तपस्वी बन गए। नवा भवन महाभागा मुनियः ह्यर्थ संसिनः, 9 पुत्र योगेश्वर बन गए।